नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के भी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं और जैसे यहाँ पर एक जिनका टारगेट 2026 पीसीएस से एक बैच है जिसका नाम है सर्वप्रथम। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, कोई क्लास छूट जाए तो आप दोबारा देख सके। डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, डेली मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की होती रहती है। डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी क्वेश्चन पर किसी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो 24/7 एक्सपर्ट के द्वारा आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह भी मिलती है, क्लास नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पर इसकी फीस रखी गई है मात्र 4,999 और यहाँ पर एक कोड लगा देंगे अगर आप लोग, जिसका कोड का नाम है PSP500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। हिंदी माध्यम का ये बैच है जिसका नाम था सर्वप्रथम और इंग्लिश मीडियम का जो बैच उसका नाम है सर्व सक्षम। बीपीएससी का यही बैच है प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है और यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से 72वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सक्षम 2.0 के नाम से। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। इसकी इन सभी कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, पहले जल्दी फटाफट ये वाली जो खबरें उनको देख लेते हैं, उसके बाद में इत्मीनान से जो केवीएस का जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको देखेंगे। डीएलएड में एडमिशन को लेकर के आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जो जानकारी मैं पहले दे देता हूं, कई दिन पहले वो जानकारी 2-3 दिन बाद पेपर में आती है। यकीन ना हो तो आप लोग देख लीजिए 22 घंटे पहले, यानी कल का ये वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। डीएलएड 25 आवेदन 24 नवंबर को। अभी मैं आगे एक जानकारी और दूंगा जो मैंने टीजीटी पीजीटी को लेकर के जानकारी दी थी कल के वीडियो में, उसके बारे में भी आज जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा है शासनादेश जारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी लेगा आवेदन। डीएलएड 2,39,000 सीटों के लिए 24 तारीख से आवेदन, ये पूरे जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी प्रवेश ले सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों की 50% सीटों पर सीधे प्रवेश होगा। वो अल्पसंख्यक संस्थान जो है वो सीधे एडमिशन ले लेंगे। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। इसको लेकर के भी मैंने कल कहा था कि इस साल कुछ नहीं हो पाएगा और वही चीज़ आज दी गई है। अमर उजाला समाचार पत्र है, लिखा समय से नहीं हो पाएगी स्नातक शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी और यूपीटीईटी नियमों में संशोधन के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिया जाएगा आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का कार्यक्रम भी स्थगित होना तय माना जा रहा। अभी कुछ भी अनुमान लगाना, जो लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में और बहुत सारे सोशल मीडिया में तारीखें वायरल कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के, तो यूपीएसआई वगैरह का तो चलता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के बारे में और यूपीटीईटी के बारे में जो भी लोग बता रहे हैं अनुमान बिल्कुल गलत है। कहीं कुछ भी अभी निश्चित नहीं है। बस इतना निश्चित है कि कम से कम 2 महीने आपकी परीक्षा नहीं हो पाएंगी और उसके बाद कब होंगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बता रहा है तो वो झूठ है, फेक है, फर्जी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब चेयरमैन ही नहीं है, जब पोर्टल ही नहीं बना है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन इस महीने जारी हो जाएगा। देख लीजिए पोर्टल को लेकर के क्या लिखा हुआ है। लिखा है आयोग की ओर से अध्याचन पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है। संबंधित विभागों से पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों के अध्याचन लिए जाएंगे। पूर्व में 10 नवंबर तक ही पोर्टल तैयार होने की बात कही गई थी। इस तरीके से बार तारीखें बदली गई हैं, लेकिन अभी इसमें समय लग सकता है। आयोग के सूत्रों के अनुसार एनआईसी की मदद से पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें अभी 15 दिन से अधिक का समय लग सकता है और इसके बाद आयोग के साथ संबंधित विभागों की ओर से करीब 1 महीने तक ट्रायल किए जाने की बात आई है सामने। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 और टीजीटी पीजीटी के लगभग 22,000 से अधिक पदों का अधिकृत अध्याचन के लिए अभी इंतजार ही करना होगा। नीचे इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 15 दिसंबर के बाद ही नए अध्यक्ष की मिलने की संभावना है। ये भी मैंने कहा था, एक प्रोसेस होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि चूंकि फिर से आवेदन लिए जाएंगे तो कम से कम फिर से 21 दिन का समय देना पड़ेगा और उसके बाद में जब 15 दिसंबर हो जाएगा 21 दिन, तो उसके बाद में छटनी होती है, योग्यता वगैरह चेक की जाती हैं और
उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो दिसंबर इन्होंने लिखा हुआ है केवल आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के ये जनवरी या अगले साल ही चेयरमैन मिल सकते हैं। वहीं स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में नए अध्यक्ष के अभाव में ये परीक्षा स्थगित होना तय है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। जब जब आवेदन ही नहीं लिए जाएंगे तो एग्जाम कैसे हो पाएगा? ना टेट हो पाएगा, ना टीजीटी, ना पीजीटी, तो पहले ही मना किया जा चुका है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। लोक सेवा आयोग की है अंतिम अगली सूचना है, उसके बाद हम लोग केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती आई है उसको देखेंगे। रीडर द्रव्य गुण के 2 पदों का परिणाम लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। सीधी भर्ती के पदों का कट ऑफ आज आएगा लोक सेवा आयोग की ओर से। प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय के पद पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक शुक्रवार को जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के माध्यम से प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक देख सकेंगे। 6 पदों का साक्षात्कार भी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, लेकिन लोक सेवा आयोग में आयुष होना चाहिए। विभाग के तहत रीडर के 6 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 20 और 21 नवंबर को होगा। उप सचिव डीबी पाल के अनुसार रीडर उपाचार्य शाला के तंत्र के 4 पदों का साक्षात्कार 20 नवंबर को सुबह 10 से 2 बजे तक और रीडर उपाचार्य अगत्य तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के 2 पदों का साक्षात्कार 21 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगा। आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में भी आज कुछ विज्ञप्ति छपी, जैसे अमरोहा से आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी सहायिका की वैकेंसी आई है। गोंडा से भी वैकेंसी यहाँ पर सहायिका की आई है, देख सकते हैं विज्ञप्ति है, 12 नवंबर डेट पड़ी है ऊपर, लेकिन ये आज की विज्ञप्ति है 725। तो आंगनवाड़ी के लगभग 18 जिलों से कार्यकर्त्री और 23 जिलों से आंगनवाड़ी सहायिका की वैकेंसी आ गई है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। वैसे मैं 10-11 बजे की वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कहाँ कहाँ से कितने पद आए, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं केवीएस की भर्ती की। आज से शिक्षक भर्ती का जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा। संयुक्त विज्ञापन जारी हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति दोनों का, और हालांकि इसके बारे में मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, लेकिन आप लोग इसे फिर से देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इसमें पद हैं, बहुत सारे पद हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का भी है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स का भी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी। तो यहाँ पर ये पहले देख लीजिए आप लोग पीजीटी जिसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। तो यहाँ पर ये पीजीटी के ये पद दिए गए हैं, और पीजीटी में उतने पद नहीं हैं जितने टीजीटी में हैं, और इसमें और भी पद हैं, जैसे खासतौर से लाइब्रेरियन का भी इसमें पद है और जूनियर असिस्टेंट वगैरह के भी है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक पद भी हैं और गैर शैक्षणिक पद भी हैं, क्लर्क वगैरह के भी हम उसको भी देखेंगे कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये तो देख ही लिया, यहाँ पर पीजीटी के पद। तो पीजीटी में जो टोटल पद यहाँ पर दिए हुए हैं ये देख सकते हैं। केवीएस के लिए केवीएस में 1465 पद है, टोटल लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आई है। और यहाँ पर पहले केवीएस का देख लीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे एनवीएस का। और एक बार मैं पहले बता दूं कि सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये सेंट्रल की वैकेंसी है, और इसमें जो प्राथमिक की आयु अधिकतम 30 साल है, टीजीटी की 35 साल है और पीजीटी के 40 साल है अधिकतम आयु। योग्यताएं वगैरह वैसी ही हैं जैसे लगभग उत्तर प्रदेश में होती हैं, यानी कि इसमें जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड अगर आपने किया हो प्राथमिक वाला टीटी के साथ में तो आवेदन कर लेंगे। और इसमें आपने अगर बीएड किया हो, संबंधित विषय में स्नातक हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें संबंधित विषय में पराय स्नातक हो, बीएड हो तो इसमें आवेदन कर लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से इसका विस्तृत अध्ययन कर लें, अपना अपना विषय देख लें। अच्छा, आप लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये एनवीएस में जो वैकेंसी आई हुई है पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे कुछ नहीं हो रहा है, ना टीजीटी का, ना पीजीटी का, ना पीआरटी का। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जहाँ जहाँ डाल सकते हो गैर राज्यों में, दूसरी जगह, वहाँ भी ट्राई करते रहिए। कब तक आप बैठे रहेंगे? 8 साल से पीआरटी, 7-8 साल से पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई है, टीजीटी पीजीटी का कुछ पता ही नहीं है। तो इधर भी ट्राई करिए, अच्छी वैकेंसी होती है ये, और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो भत्ता वगैरह है वो भी मिलता है सैलरी के साथ में। तो यहाँ पर 106 पद हैं पीजीटी के एनवीएस में, नवोदय विद्यालय समिति में, आवासीय विद्यालय होते हैं नवोदय, और अलग अलग सब्जेक्ट का भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी के कितने पद हैं, जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ पर नीचे और भी पद हैं, आप पीजीटी एनवीएस का जो टोटल पद है यहाँ पर बताया गया है 1513, ये देखिए। और मॉडर्न लैंग्वेज का अलग से दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं 18 पद, ये देखिए। अब आ जाइए टीजीटी केवीएस, तो टीजीटी केवीएस के 2794 पद हैं, ये टीजीटी की बम्पर पद। और यहाँ पर ये देखिए हिंदी के टोटल पद 13 हैं, संस्कृत का टोटल 314 है, नहीं इंग्लिश के 314 हैं, और संस्कृत के टोटल पद 529 हैं। सबसे ज़्यादा लगता है संस्कृत में ही है, और सोशल स्टडीज़ में 327 है, मैथमेटिक्स में 413, साइंस में देख सकते हैं
177, इस तरीके से आप लोग सभी विषय के बारे में देख सकते हैं। और टोटल जो पद हैं वो 2794 हैं। लाइब्रेरियन के भी इसमें पद हैं, 147 पद हैं, ये देखिए। और नीचे यहाँ पर टीजीटी एनवीएस, तो वो टीजीटी केवीएस देखा आपने, टीजीटी एनवीएस भी देख लीजिए। तो इसमें टोटल जो पद हैं 2978 पद हैं। कंप्यूटर साइंस का भी इसमें पद है, ये देख लीजिए, 693, टीजीटी म्यूजिक का 124, लाइब्रेरी का 134 और स्पेशल एजुकेटर का भी पद है, ये देख सकते हैं आप लोग, 495। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट का दिया है, तो आप लोग देख लें। यहाँ पर तो बम्पर पद है एनवीएस की टीजीटी में, ये देखिए आप लोग। हिंदी का देख लीजिए बम्पर पद है, इंग्लिश का भी देख लीजिए, सोशल स्टडीज़ का भी देख लीजिए, मैथमेटिक्स का भी देख लीजिए, टोटल साइंस का भी देख लीजिए टीजीटी, ये देखिए फिजिकल एजुकेशन डिजिटल फीमेल का भी देख लीजिए। पीआरटी की वैकेंसी भी इसमें, और स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की पीआरटी की देख सकते हैं आप लोग, ये जनरल के 202 पद हैं और टोटल 494 पद हैं। पीआरटी के जो पद हैं सामान्य वो 2684 हैं। केवीएस की बात हो रही है। और पीआरटी म्यूजिक का 187 और टोटल 3365 पद हैं। 3000, ये देख सकते हैं, 365 पद पर पीआरटी की वैकेंसी आई है। जैसे मैंने बताया कि पीआरटी के और टीजीटी पीजीटी सबको मिला करके लगभग 12,000 पदों पर ये वैकेंसी है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हैं, सब ने, आपने तो सब देख लिया, केवीएस और एनवीएस का टीजीटी पीजीटी वगैरह। अब आ जाइए जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आई है, फाइनेंस ऑफिसर की आई है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, स्टेनो ग्रेड सेकंड, इतनी वैकेंसी आ गई हैं, ये देख लीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी बाबुओं की वैकेंसी है 714 पदों पर। और इस नोटिफिकेशन में सबकी योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। अभी और भी पद हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए आप। ये एनवीएस की, अभी आप केवीएस का देख रहे थे नॉन टीचिंग का, और ये एनवीएस का, इसमें भी पद है। और इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, ये देखिए यहाँ पर 552 पद हैं। इसमें आरक्षण वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम होगा। वेतन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। वेतन मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइमरी के जो टीचर को लेवल 6 है, यानी कि लगभग 55,000 मिलेगा। 65,000 के आसपास टीजीटी के टीचर को मिलेगा, और लगभग 70-72,000 के आसपास पीजीटी के टीचर को वहाँ वेतन मिलेगा। और ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये योग्यता आप लोग देख लीजिए एक बार। 50% अंकों के साथ में आप बीएड अगर पास हैं और प्लस यहाँ पर इस संबंधित विषय में परास्नातक हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर लिखा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि संबंधित विषय में परास्नातक तो ठीक है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट हो, किसमें, ये इंग्लिश के वालों के लिए भी है और हिंदी वालों के लिए भी है। ये देखिए, ये बहुत सारी कुछ मामूली चीज़ें हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे फिजिक्स के लिए पीजीटी के लिए आवेदन करना है तो परास्नातक तो होने चाहिए, मास्टर की डिग्री तो होनी चाहिए 50% बीएड के साथ में, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट आपका बीएससी में भी होना चाहिए, कौन, फिजिक्स। इसकी योग्यता को लेकर के मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, जब संशोधित नियमावली जारी हुई थी, तो उसको देख लीजिएगा। एज के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर ये 35 साल दिया हुआ है। पे लेवल 7 दिया हुआ है, 44,900 से लेकर के 1,42,000। SC ST आदि को यहाँ पर छूट भी दी गई है। आप देख सकते हैं SC ST को 5 साल की अधिकतम आयु में, और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अन्य कैटेगरीज को भी छूट दी गई है। जैसे वुमेन्स को छूट दी गई है ऑल कैटेगरी की, यदि वो अप्लाई करती हैं पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन आदि के लिए 10 साल की। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेंस होगा, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होगा फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन टियर 2 सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग एंड द स्किल टेस्ट। तो प्रीलिम्स और मेंस होगा, और कुछ भर्तियां हैं जिसमें से स्किल टेस्ट होगा, जैसे स्टेनो वगैरह, जूनियर असिस्टेंट वगैरह होती हैं। और कुछ भर्तियों में तो डायरेक्ट जो सेकेंड एग्जाम होगा, मेंस होगा, वहीं से आपका टियर 2 से। ये बात हो रही थी नॉन टीचिंग एग्जाम्स की। और वहीं पर जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं उसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन टियर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। तो 85% आपका रिटर्न का नंबर, 15% जो है वो इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। द इंटरव्यू विल बी 100 मार्क्स का होगा। किन किन भर्तियों में इंटरव्यू होगा उसका जो विवरण है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, ये देखिए। टियर 1 जो होगा, प्रीलिम्स जो आपका होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, और क्या क्या पूछा जाएगा उसका यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ, जिससे आप लोग ये देख सकते हैं। और पदों की संख्या का 10 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 की, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और ये है टियर 2। टियर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ टोटल मार्क्स 100 नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव आएंगे। टोटल मार्क्स लिखा हुआ 60 में 60, यहाँ पर 10 में 40 नंबर का, इस तरीके से।
मूल्यांकन होगा और टियर 2 में आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।